हमारे लोग जो है मतगणना में पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। ये गोदी पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है। संदेह की स्थितियां पैदा की जा रही हैं। 4 जून को होने वाली मतगणना में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हमारे लोग मतगणना स्थल पर मुस्तैद रहेंगे, यह कहना है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और नेताओं का। दरअसल झांसी के स्थानीय होटल में इंडिया गठबंधन ने पत्रकारों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मतगणना की तैयारी को लेकर चर्चा की। इस दौरान सपा के पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने खुले शब्दों में कह दिया, मतगणना स्थल पर उनके लोग मुस्तैद रहेंगे, किसी को गड़बड़ी नहीं करने देंगे। कल मतगणना है और मतगणना पे जो हम लोगों ने अपने जो अभिकर्ता हैं उनको जागरूक करने का प्रयास किया है, उनको एक छोटा सा प्रशिक्षण देने का भी प्रयास किया है कि किस तरीके से वो उनको मतगणना में हिस्सा लेना है। और हमारे लोग जो है मतगणना में पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे और मजबूती के साथ एक राउंड की मतगणना कराएंगे। और मतगणना में हमें पता है कि निश्चित रूप से प्रदीप जैन जी भारी मतों से विजयी होंगे। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। एग्जिट पोल ने जरूर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया और एग्जिट पोल की वजह से लोगों को भ्रम पैदा हुआ। बहुत लोगों के टेलीफोन भी आए, लोग इस बात को पूछते हैं कि ये बता रहे हैं, लेकिन आप इस बात को जानते हो कि एग्जिट पोल ये केवल सरकार को प्रसन्न करने के लिए सरकारी एग्जिट पोल है। तो इन सरकारी एग्जिट पोल को हम पूरी तरीके से नकार रहे हैं और इसमें कोई दम नहीं है। कल परिणाम आ जाएंगे और इन परिणामों में निश्चित रूप से गठबंधन के प्रत्याशी बुंदेलखंड की 4 सीटों पर भारी बहुमत से जो है जीतेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने एग्जिट पोल को गोदी पोल बताते हुए कहा कि यह सब भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। हमारे लोग बुलंद हौसलों के साथ मतगणना स्थल पर रहेंगे। और जो फसल बोई है कल उसको काटने का दिन है, तो एक एक व्यक्ति पूरे मजबूत मनोबल के साथ मतगणना में जुटेगा। और उनका हम लोगों का आज जो एकमात्र लक्ष्य था वो ये था कि जो भ्रम की स्थिति गोदी मीडिया के द्वारा की जा रही है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि ये गोदी पोल है, ये एग्जिट पोल नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि किसने किसको मत दिया। और इतने कॉन्फिडेंटली एक बहुत बड़े चैनल की आज पत्रकार का मेरे पास फ़ोन आया था, जिन्होंने बुंदेलखंड की 4 सीटों को भाजपा को दिखाया। वो पूछ रहे थे कि आप कैसे जीत रहे, तो वो पहले वो परिणाम दिखा देते, बाद में उसका विश्लेषण करते। तो क्योंकि सबसे बड़ा पोल जनता का होता है, जनता ने चुनाव लड़ा, जनता एग्जिट पोल देख के बता रही, चाहे वो यहाँ कारी टोरन हो, चाहे सियावरी हो, चाहे बरल हो, चाहे झांसी का खुशीपुरा हो, चाहे तालपुरा, कितने वोट डले और कितने इंडिया गठबंधन को मिले। तो ऐसे में वो लोग आश्वस्त हैं कि लाखों मतों से हम लोग झांसी ललितपुर लोकसभा जीतेंगे। ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, क्योंकि ये लबरा सरकार है जो झूठ बोलती है। इसी क्रम में पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने कहा कि संदेह की स्थिति पैदा की जा रही है, लेकिन हम भ्रमित नहीं होंगे। संदेह की स्थितियां पैदा की जा रही हैं। हर मतदाता, देश में राजनीति करने वाला आदमी ये कोशिश करता है कि हमारा लोकतंत्र तब बचेगा जब हमारे लोकतंत्र की जो मजबूत कड़ी है, जो चुनाव की निष्पक्षता है, वो बनी रहे, तो विश्वास बना रहेगा लोगों का। मैं कह सकता हूं कि मतदान के बाद मैंने अभी सवाल किया कि आप अपने परिवार के लोगों में, अगर परिवारों की संख्या में आप ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, तो आपको नहीं पता है कि वोट किसने किसको दे दिया बिना जानकारी करे। और आप नहीं चैलेंज से कह सकते कि मेरे पूरे परिवार ने किसको वोट दे दिया। तो कौन सी ऐसी जादू है, कौन सा ऐसा और तरीका है कि मतदान के अगले दिन कोई कहता कि 400 सीटें कोई जीत रहा, कोई 330 पर जिता रहा है। तो ये भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला जो कोशिश है वो बहुत सारे भ्रम पैदा करती है।
कि कोई और नया चमत्कार तो नहीं है। वैसे तो मैंने कहा कि हम निष्पक्षता पे भरोसा करते हैं, लोगों में ये मोरलिटी भरोसा करते हैं, लेकिन अगर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है तो कोई बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है, तब ये भ्रम की बातें पैदा हो रही हैं।